किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बीकानेर के एक और गांव से मैं राधिका चौधरी आपका स्वागत करती हूं। डीडी किसान की टीम पहुंच गई है बेनीसर में। अब देखिए, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर महिलाओं की। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं किस प्रकार आत्मनिर्भर हो रही हैं। समूह से जुड़ने के बाद वो महिलाएं जो घूंघट में रहती थी, आज वो किस तरह से आमदनी कमा रही है, किस तरह से वो माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनकर अपने मन की इच्छाओं को पूरी कर रही हैं। यानी कोई सिलाई बुनाई से जुड़ रही हैं, तो कोई अपना बिजनेस कर रही है, कोई स्टार्टअप कर रही है, तो कोई पशुपालन कर रही है। ऐसा ही कुछ कहा जाता है कि बेनीसर गाँव की महिलाएं जो है आगे बढ़ गई हैं। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, यहीं से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज की महिलाओं की कहानी को कि किस तरह से हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ रही हैं। तो आज हमारी चौपाल चर्चा जो है वो बेनीसर गांव में है। और देखिए, ये राजस्थान की महिलाएं हैं, बीकानेर की महिलाएं हैं। बात करेंगे स्वयं सहायता समूह की, कि समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं जो है किस तरह से आत्मनिर्भर बन रही हैं, किस तरह से वो जो है अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं। हमारे साथ तमाम विभाग भी है, लेकिन सबसे पहले महिलाओं से ही बात करेंगे। मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कविता। अच्छा कविता जी, आप भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है? हाँ मैडम, 2016 से। 2016 से? हाँ। उससे पहले और आज में कितना फर्क आ गया जीवन में? बहुत ज्यादा फर्क आ गया मैडम। जैसे? पहले तो मैडम कुछ जानते ही नहीं थे, अब तो सबको जानते हैं, अच्छी तरह किसी से बात कर लेते हैं। पहले तो झिझक था, और घूंघट का तो पहला है गाँव में। हाँ हाँ। और अब धंधो भी है साथ साथ में। पहले थोड़ी बहुत घर सिलाई करता, अब तो पशुपालन वालों भी। राज का सीलप में मैं कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा। हेराड सीलप में यूनिट भी संभालती हूँ। हाँ। प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है मैडम। मशीन लगी हुई है? हाँ। कहाँ से मिली? नाबार्ड से। नाबार्ड से? ये मशीन कब मिली? पीछे 2 साल हुए मैडम। 2 साल पहले? हाँ। अच्छा, आज घर बैठे कितना कमा लेती आप? 30-35 हजार मैडम। बैठ जाइए। जो हमारी महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर महिलाएं, और ये भारत की वो तस्वीर है जिनमें कहा जाता है कि अगर हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? भंवरी जी। अच्छा भंवरी जी, इसी गांव की रहने वाली है? इस गांव के रहने वाली हूँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि पूरी कुर्सियों पर हमारी महिलाएं बैठी हुई है। हाँ। इतना बड़ा बदलाव कब से आ गया? 8-9 साल हो गया मैडम। उससे पहले ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ हमारी महिलाएं घरों में होती थी? घर में होती थी, रोटी बना लेती, सब्जी बना लेती और क्या करे बाप हाँ का खेत उड़ जाती जी। और आज क्या कर लेती है? शुरू की लेडीज आई, बाद समूह बनायो, मारा में आपसी समूह बनाया, बाद में पहले 15,000 रुपया मिलिया, बाद में लाख रुपया मिलिया, बाद में आगे आगे काम बढ़ायो, बाद में मैं सरोजिन जोड़ के आगे बढ़ाई, बाद में मोनिका जोड़ी, इन आगे बढ़ाई। अब मैं मेरे घर को धंधो करूँ, ये आपकी धंधो करे। क्या बात है, सबसे पहले आप ही इस ग्रुप से जुड़ी हुई सबसे पहले समूह अपने घर ही बनो। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा है। हेमा जी, पढ़ाई करी है आपने? हाँ। कहाँ तक? ग्रेजुएशन की है मैंने। उसके बाद नौकरी का नहीं सोचा आपने? नहीं, अभी तो मैं राजीविका में जुड़ने के बाद सोच रहे हैं थोड़ा। ये राजीविका यानी कि स्वयं सहायता समूह से कब जुड़ गए, कितना समय हुआ? 6-7 साल हो गए मैं। 6-7 साल? हाँ। अच्छा, 6-7 साल में परिवर्तन कितना आया जीवन में? बहुत परिवर्तन आया मैडम। पहले इतना बोलने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, अब बाहर निकले हैं तो सारी जानकारी मिलती है, इधर उधर जाते हैं तो बहुत सारी जानकारी मिलती है। अच्छा, मदद कितनी मिलती है राजीविका से, केवीके से, विभाग से? बहुत मदद मिलती है इसमें। अगर अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहें तो राजीविका से हमें मदद मिलती है, नाबार्ड से हमें सहायता मिलती है। अगर हम कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहे, अगर कोई भी कार्य करना चाहे तो उनके वहाँ से हमें बहुत मदद मिलती है। आपने कोई काम शुरू किया है? हाँ, दूध डेयरी का है मेरे भी, घी पनीर मावा सबका है। आपने भी दूध की डेयरी स्टार्ट कर ली? हाँ। कब से? अभी 2 साल हुए मैडम।
तो क्या क्या जाता है मार्केट में आपका? मार्केट में घी और दूध घी जाता है, पनीर भी जाता है। अच्छी इनकम हो जाती है? हाँ, अच्छी होती है मैडम। अब इनकम का इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप जैसी हमारे बीकानेर में, राजस्थान में बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये सोच रही है कि क्या करें और कैसे करें। वो आपको जब सुनेंगी कि आप अगर घर में बैठकर ऐसा काम कर सकती है, तो आसान है महिलाओं के लिए काम करना? आसान है मैडम, क्यों नहीं कर सकते। अगर खुद के मन में हो काम करने का तो सब कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस हो तो। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना होगा। हाँ, तो वो उनका सपना सच कर दिया आपने? सच होगा, जरूर होगा मैडम, क्यों नहीं होगा। महिला आत्मनिर्भर बनेंगी तो सपना सच होगा ही उनका तो। जी, कितना इनकम हो जाती है आपकी भी? 60 से 70 हज़ार। 60 से 70 हजार। चलिए बैठिए, ग्रेजुएशन की हुई महिलाएं, घर गृहस्थी में बच्चों को पालना, घर को चलाना और 60 से 70 हजार कमाना, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर मुझे। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका सारण है। मोनिका सारण। मोनिका जी, कब से आप जुड़ी हैं इस समूह से? 5 साल हो गए मैडम। इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले तो घर में वही रोटी बनाना, घर का काम करना, वही होता था बस। चूल्हा चौका? वही चूल्हा चौका। लेकिन 5 साल में ऐसा कहाँ से आपको जानकारी मिली कि मोनिका को घर की चौखट को लांघकर आत्मनिर्भर बनना है? मैडम कहीं कुछ मुझे लग रहा था कि अपने जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके खिलाफ अपन जा रहे हैं। जैसे घर में वो रेपुटेशन मतलब वो नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। तो कहीं लगा तो फिर राजविका के बारे में सुना, तो हमारे जो पास में ही है भवरी जी जो समूह के अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे समूह में जोड़ा। मैं 2 साल उनसे लेट जुड़ी थी, तो उनसे जुड़ के फिर मैं इस राजविका में ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद में मैंने लोन भी लिया। पहला लोन मेरा 40 हज़ार का था, तो उससे मैंने उस टाइम जो कोरोना काल आया था उस टाइम की बात है, तो उसमें हमारे पास रोज़गार नहीं था, मेरे पति के पास भी कुछ नहीं था। तो लेकिन उस 40 हज़ार से हमने फिर दूध का व्यापार छोटा सा शुरू किया। शुरू करते करते आज दूध की डेयरी है हमारी, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पति की इनकम 60 से 70 हज़ार रुपये महीने की है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके बाद मैं सीएलएफ में क्लस्टर मैनेजर के पोस्ट पर भी रही, जिसमें काफ़ी गांव मेरे अटैच हुए। जैसे महिलाओं के साथ मीटिंग करवानी, सीएलएफ में मीटिंग करवानी, पंचायत समिति में, बीकानेर में, मतलब हर जगह। तो मुझे लगा हाँ इसके ज़रिए हम कुछ कर सकते हैं। और फिर मेरी धीरे धीरे खुद की पहचान भी बनी मैडम। जैसे ये यूनिट लगा मैंने, नारी शक्ति उत्पादक समूह, ये लगाया मैंने बेनीसर गाँव में। तो इसमें लगाया तो फिर गाँव के लोगों को भी यही हुआ कि हमारे गाँव की बीनियाँ हैं वो भी कुछ कर रही है। तो फिर धीरे धीरे ये हौसला बढ़ता गया और फिर बढ़ते बढ़ते आज हम यहाँ तक आ गए मैडम। और मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी है और बहुत कुछ ना कुछ आजीविका अपनी बढ़ा रही है, कर रही है काम। जैसे दुकान है, डेयरी है, सिलाई का है, कुछ और कार्य है, जैसे मशीनें भी ले रही है, आगे सप्लाई का वो सब कर रही है। आज आप कितना कमा लेती है घर बैठे? घर बैठे हाँ। मैडम लाख रुपए तो महीने का हो ही जाता है मेरा। अच्छा, दूध का साथ करूँ और इसका साथ करूँ तो बन ही जाता है मैडम लाख रुपये। 1 लाख रुपए घर को संभालते संभालते मोनिका जी इनकम कर लेती है। हाँ। और वो पिछले 5 सालों में बदलाव हुआ। 5 साल में बदलाव। मोनिका इससे जी पहले क्या वो- कहेंगे कि ये बदलाव महिलाओं में आया कैसे? सरकार की कितनी इसमें भूमिका है? सरकार की भूमिका मैं धन्यवाद तो राजविका को देना चाहूँगी कि राजविका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मतलब अनपढ़ महिला है ना वो भी कुछ कर सकती है। कोई पढ़ी लिखी महिला होना जरूरी नहीं है। उस टाइम मैं भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बाद में मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की, उसके बाद में मैंने सारी पढ़ाई कंप्लीट की। लेकिन राजविका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी पहचान अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं, बिजनेस हो या फिर कुछ और हो, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब राजविका है तो पॉसिबल है। एक बार तालियां भाई मोनिका जी के लिए। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आज हमारी महिलाएं खुद पहचान बना रही है। आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी। अच्छा कमलेश जी, आप क्या करती है? क्या स्वयं सहायता समूह की जब आज हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा समूह जो आपको पहचान देता है, एक ऐसा समूह जो आपको आत्मनिर्भर बनाता हो, आप क्या करती है? मैं इस नारी शक्ति जो मसाला उद्योग है ना उससे जुड़ी हुई हूँ 2 महीनों से। अच्छा, इसमें सरकार की कितनी मदद मिल रही है? हम नाबार्ड बैंक से सहयोग लेते हैं, उसे लोन लेते हैं। जैसे मशीनें हो गई या फिर कोई मसाला हो गए, फिर उनको पीसते हैं, फिर हम बेचते हैं। तो अच्छा। इसमें हमें काफ़ी प्रॉफिट मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में जो 27 महिलाएं हैं तो ऐसी और भी महिलाएं जुड़े, जिससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं को ऊंचा उठने का दर्जा मिले। आज देखिए इतना बड़ा आपके पास ये प्लेटफॉर्म भी है। हाँ। जब पूरा भारत सुनेगा और वो ये कहेगा कि हमारी महिलाओं के जो यहाँ पर बनाए जाते हैं नारी शक्ति का जो मसाला है वो बिल्कुल देसी है, हाँ। घर का है। हाँ, घर का है मैम। स्थानीय यहीं पे पीसते हैं मैम। अभी कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना बिक रहा है? अभी मैम डूंगरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक में जो भी गांव आते हैं वहाँ पे मैम बिक रहा है। आप बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। अब एक सवाल जो हमारे यहाँ पर विभाग वाले आए हुए हैं, क्योंकि राजविका की बात हो रही है तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर काम करा रहे हैं। खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? नीलांती कोले। अच्छा, राजविका की जहाँ पर हमारी महिलाएं बात कर रही है, स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं बात कर रही है, इसमें एक सवाल है मेरा आपसे।
पहले तो ये समूह जो हमारी महिलाएं चला रही है, यहाँ पर कितने समूह हैं? यहाँ पर तो देखिए गांव में तो बहुत सारे समूह हैं, लेकिन ये जो मसाला यूनिट है ये प्रोड्यूसर ग्रुप कहते हैं, और प्रोड्यूसर ग्रुप 20 से 50 महिलाओं को लेकर बनती है एक प्रोड्यूसर ग्रुप, और उस प्रोड्यूसर ग्रुप को फंडिंग मिलती है, जिस फंडिंग से एक स्टार्टअप कॉस्ट आता है और एक परचेजिंग कॉस्ट आता है। तो दोनों कॉस्ट मिला के एक प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश होती है, और उस इस्टेब्लिश प्रोसेसिंग यूनिट से फिर जाके बिजनेस में महिलाओं को उद्यमी बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना, यही मेन मकसद है। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है इस प्रोड्यूसर ग्रुप में 27 जुड़ी हैं, इसी गांव की महिलाएं? इसी गांव की महिलाएं। अच्छा, अब आपने कहा कि हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, अगर मैं इजी भाषा में कहूँ तो, लेकिन जो ये मसाले तैयार करती हैं उनको अब हमें मार्केट भी देना है, तो उसको आप मार्केट कैसे दिलाएंगे? राजीविका जो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके अंदर ही सरस मेला लगती है, साल भर पूरे देश में मेला लगती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स जितने भी मेले में इसकी एग्जीबिशन या फिर मेले में भी सेल अच्छा होता है, तो उस मेले में भेज के इसका सेल बढ़ाया जाए और प्रसार किया जाए इसका, कि ऐसा गांव की महिला ऐसे मसाले बना रही हैं जिसके कि इसका डिमांड और भी ज़्यादा बढ़े। जी, अच्छा, आपने इसी गांव को क्यों चुना? इसी गांव को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ के महिलाएं जागरूक हैं और इनकी कोशिश बहुत तेज रही है बहुत टाइम से, और इनकी कोशिश भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस गांव को चुना गया। आप कितने समय से यहाँ पर ध्यान देते हैं इनके बीच? मंथली 2 टाइम्स विजिट यहाँ पे रहता है हम लोगों का, और बाकी मॉनिटरिंग यहाँ पे हमारे बीपीएम सर हैं जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ठीक है। और हमारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग और फ़ोन में मॉनिटरिंग तो चलती रहती है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। सर आप भी खड़े हो जाइए। जी, नमस्कार जी। नमस्कार राधिका मैम। क्या नाम है आपका? मेरा रघुनाथ डूडी नाम है, बीपीएम राजीविका श्री डूंगरगढ़। अच्छा, ये आप ही का जिक्र कर रहे थे? जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो एक सवाल मेरा ये हो जाता है कि हमारी महिलाएं अब इस ग्रुप से तो जुड़ गई हैं, आप इन्हें महिलाओं को कहाँ कहाँ तक लेकर गए हैं, कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म तक जोड़ा है? इनको बीकानेर हमने एक्सपोजर करवाया है, और इसके अलावा जो पशुपालन की जो ये दीदियाँ कह रही थी कि हमने डेयरी का हमने अच्छा काम किया है, इनकम भी अच्छी हो रही है, तो हमने नाबार्ड के माध्यम से करनाल भी इनका एक्सपोजर करवाया था। इसके अलावा समय समय पर जहाँ पे अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ पे इन दीदियों को हम एक्सपोजर के लिए ले जाते हैं समय समय पर। हाँ जी। जी मैम। अच्छा, इस गांव की बात करूँ, इन्होंने कहा कि बड़ी रुचि दिखाई, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कोई कोषाध्यक्ष बन गई है, कोई अध्यक्ष बन गई है, बड़े बड़े पद पर है वो महिलाएं जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। तो इतने सारे इन महिलाओं को पद मिलने से आपको लगता है कि और भी महिलाएं हमारे घरों से बाहर निकलेगी? जी मैम, बिल्कुल। यहाँ पे 831 स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें 10,500 हमारी दीदियाँ गाँवों से जुड़ी हुई है। जो 53 ग्राम पंचायतों में हमारे ग्रुप बने हैं, इसमें 13 समूह हैं जो यहाँ के बणीसर के ही हैं। इन दीदियों ने जो अच्छे से काम किया, इनका कॉन्फिडेंस ऐसे लगा, फिर हमने मसाला यूनिट यहाँ इस्टाब्लिश की। इससे हमें नाबार्ड से भी ग्रांट मिला, हमने राजीविका से भी इनको सपोर्ट दिया, और ट्रेनिंग का पार्ट है, समय समय पर हमारे लाइवलीहुड मिशन से इनको मिलता रहता है। हमारी महिलाएं जो है आत्मनिर्भर तो बनी रही है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, जैसे मोनिका जी का नाम बताया आपने, आजकल सरकार बड़ी महिलाओं को आगे लेकर जाती है, उनका नाम लेती है। मैंने देखा मन की बात में भी, इनको मार्केट कैसे दिलाएंगे आप? इनके लिए समय समय पर जो राजीविका के द्वारा जो मेले आयोजित होते हैं, वहाँ पे हमारे जो प्रदर्शनी ये स्टॉल समय समय पर लगती रहती है। इसके अलावा जो हमारा जो राजीविका का भी एक राज सखी करके हमने एक नया लॉन्च किया है, उसमें भी ये ब्रांड है वो उसमें डालेंगे। जी, यहाँ पर मूंगफली यानी कि तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मूंगफली का, तो हमारी महिलाओं को रोजगार मिले तो उस पर भी कोई काम होगा? मूंगफली के लिए जो आईएफसी के 2 हमारे पास प्रोजेक्ट आए हैं एनआरएलएम से, जिसमें ऑयल प्रोसेसिंग का कार्य है यहाँ पे शुरू होगा, जिसमें हमारे 2 सीएलएफ हैं, उसमें अलग अलग आईएफसी का कार्य शुरू करेंगे। जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आत्मनिर्भर महिलाओं को समझ रहे हैं बीकानेर को, बीकानेर के गांव को। बेनीसर गांव की ये महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हुई है। नारी शक्ति, और ये नारी शक्ति यही है जिन्होंने अपने ग्रुप का नाम दिया है, और इनके मसाले जो हैं अब सिर्फ बीकानेर भी नहीं, देखिए पूरे विदेश तक, भारत से बाहर भी पहुंचे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारी महिलाओं को सुना जाए, समझा जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह की, और ये समूह है राजस्थान के एक गांव का। जी खड़े हो जाइए आप। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। ममता जी, आपका जब अपना नाम लेती है ममता, तो अब हमारी महिला ये नहीं कहती है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, गृहिणी हूँ, अब वो कहती है कि मैं बिजनेस करती हूँ। आप क्या करती है? मैं जॉब करती हूँ मैम राजीविका में। पहले मैं भी एसएचजी से जुड़ी हुई थी, महिला थी मैं। और अब डूंगरगढ़ ब्लॉक में मेरे को जॉब मिला, पीएमआई के पद पे कार्य करती हूँ मैम। कब मिली ये नौकरी आपको? मेरे को 2019 में मिली थी मैम। यानी कि पिछले 8-10 सालों में बहुत, यूँ कहा जाए, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है महिलाओं में। जी मैम, महिलाओं में बहुत बड़ा, राजीविका से बहुत बड़ा बदलाव आया मैम। राजीविका जो भी अनपढ़ महिलाएं बाहर भी निकलती हैं, राजीविका से जुड़ के बहुत बदलाव आया मैडम महिलाओं में। अच्छा ममता जी, जिंदगी में कितना बदलाव आ जाता है अगर हमारी महिलाएं खुद नौकरी करती हो, कमाती हो? कितना बदलाव आ जाता है? बहुत बदलाव आ जाता है मैडम। अगर महिलाएं खुद मतलब आत्मनिर्भर होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहती मैम, और खुद कमाते हैं, तो ये भी मतलब उनके घर में भी उनकी इज्जत बढ़ जाती है मैम। घर में, समाज में, सभी जगह अगर नौकरी करते हैं तो इज्जत बढ़ती है मैम। सरकार की कितनी मदद मिल रही है यहाँ? सरकार की भी बहुत मदद मिल रही है मैम राजीविका से। राजीविका से मदद मिल रही है? जी मैम। चलिए बैठिए, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? सीता। सीता जी। अच्छा सीता जी, आप क्या करती हैं? मैं तो दुकानदारी करती हूँ। आप दुकान चलाती हैं? हाँ चलाती। आज आपको ज्यादा लोग जानते हैं या पहले ज्यादा जानते थे? आज जानते हैं। मेरे लड़के ही बोलते मम्मी दुकान पर जाओ, क्या करोगे घर बैठी, क्या खाओगी? आप कह सकते हैं आप आत्मनिर्भर है? हाँ, क्या क्यों सकती हूँ जी। मैं तो अनपढ़ हूँ, नहीं हूँ पढ़ी। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी। खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, कितना बदलाव आ गया है जीवन में? जैसे आज आप घूंघट खोल के यहाँ पर बैठी हुई बात कर रही हैं, तो परिवर्तन कितना आ जाता है जब हमारी महिलाएं खुद कमाती हो तो? आता था ही सर मैडम। आप भी मसाले तैयार करती हैं? हाँ मैडम। तो मसाले आपके अभी मार्केट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? जा रहा है मैडम। जा रहा है? कम बिक रहे हैं। अच्छा, अब कम बिक रहे हैं। आप भी किसी पद पर हैं या अभी इसी ग्रुप से जुड़ी हुई है? ग्रुप से जुड़ी है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? सलोनी। सलोनी। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ मैम। कहाँ, किस में? फाइनल हुई है, बीए फाइनल। ओके। यहाँ लड़कियाँ पढ़ाई करके गांव में नौकरी करती है? हाँ मैम। आपकी यहाँ एजुकेशन की अगर मैं सुविधाएं पूछूं तो कितनी दूर होगी? मैं बैंक मित्रा हूँ। अच्छा, बैंक मित्रा है। क्या काम रहता है आपका? SBI बैंक में जो भी लोन वगैरह होते हैं, अकाउंट ओपन होते हैं SHG की महिलाओं के, वो सारे काम मैं ही करती हूँ। तो इस गांव की महिलाओं को जो भी लोन लेना हो बैंक में काम करना, आप देखती है? हाँ। तो आप इसी गांव के लिए काम कर रही है? हाँ, सारे गांव हैं डूंगरगढ़ ब्लॉक के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लोन करवाने होते हैं SBI बैंक से, वो सारे। क्या बात है, आपने ग्रेजुएशन की और नौकरी में भी लग गई। हाँ। आप काम कर रही है। हाँ। कितना समय हो गया नौकरी करते हुए? अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। आपको देखकर और भी लड़कियां हमारी जुड़ रही है साथ में? हाँ मैम, बहुत जुड़ रही है। अच्छा, ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया गाँव में? मोदी जी के द्वारा उन्होंने जब राजीविका के बारे में बताया, तब महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, राजीविका से जुड़ रही है, और आगे बढ़ रही है, अपना खुद का काम कर रही है वो। चलिए बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? गीता जी। गीता जी, आप क्या करती हैं गीता जी? गाय पशुपालन। पशुपालन करती हैं। अच्छा, ये जो नारी शक्ति का समूह बना हुआ है, आप इससे जुड़ी है? जुड़ी है। कब से जुड़ी है आप? 2016 में। 2016 में। अच्छा, जब से जुड़ी है आप मोनिका जी, पहले तो आप घर ही चलाती होगी? घर ही चलाते थे, चूल्हा चौकी करते थे। और आज? आज वो पशुपालन के काम करते हैं, समूह के काम करते हैं। सरकार से कोई मदद मिली? सरकार से मदद मिली। पशुपालन में कोई हेल्प मिली सरकार से? पशुपालन मिली नहीं, पशुपालन मिलते हैं, पशु खरीदी। अच्छा, यानी कि वहाँ से आपको पैसा मिला तो आपने पशु खरीदे? पैसा मिला तक पशु खरीदे थे। जी, बैठिए। तो ऐसे ही हमारी महिलाएं समूह से जुड़कर, स्वयं सहायता समूह जिसे कहा जाए, उससे हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, आपका स्वागत है हमारे स्वयं सहायता समूह में पधारने के लिए। जी, आपका समूह मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए आया कि हमारी महिलाएं जो हैं आज आत्मनिर्भरता की बात कर रही हैं, वो मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं। तो मैं जान सकती हूँ कि नाबार्ड इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने यूनिट कब लगाई? ये हमने लगभग सितंबर 2022 में इनको सैंक्शन की और जुलाई 2023 में ये इस्टेब्लिश हुई है यहाँ पर।
एक्चुअली क्या है कि स्वयं सहायता समूह के बारे में सभी लोग जानते हैं, 1992 से नाबार्ड इस पे काम कर रहा है एक लंबे समय से, और इनके उत्थान के लिए, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बेहतरीन कार्य राजीविका और नाबार्ड ने मिलकर किया है, वो किसी भी तरह के उदाहरण देने की जरूरत नहीं, आपने प्रत्यक्ष देखा है। और वास्तविकता यही है कि जब ये बहनें समाज में अपने आप को महसूस करती हैं कि इनका कोई वर्चस्व है, तब इनके स्वाभिमान में वृद्धि होती है, और स्वयं सहायता समूह और राजीविका ने वो करके दिखाया है। इस प्रोड्यूसर ग्रुप को वास्तविक रूप से बाजार से जोड़ने के लिए जिस मशीन की आवश्यकता थी, उस मशीन के लिए फंड नाबार्ड ने उपलब्ध कराया। साथ ही साथ उस मशीन को कैसे चलाना है, उस मशीन से प्रोडक्शन यूनिट जो तैयार करेगी, उनको पैकेजिंग और बाजार तक पहुंचाने के लिए जो सब करना है, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नाबार्ड ने किए। राजीविका इसमें बहुत ही सक्रिय रूप से भूमिका अदा कर रहा है। इन बहनों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ कैसे बाजार से जोड़ा जाए और बाजार में उपलब्धता के लिए सही मापदंडों के आधार पर सही मसाला उनके घरों में पहुंचे, इसकी उपलब्धता को राजीविका मुख्य रूप से इस प्रोड्यूसर ग्रुप के माध्यम से जो कर रहा है। मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद अदा करूंगा हमारे राजीविका प्रतिनिधियों का, केवीके का और एसएचजी की बहनों का, जो इस प्रोड्यूसर ग्रुप को यहाँ तक लाने में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। जी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर केशव मेहरा, विषय विशेषज्ञ केवीके बीकानेर। अच्छा, केवीके बीकानेर जो है स्वयं सहायता समूह के लिए आजकल प्रोसेसिंग यूनिट की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो मिलेट्स की, हम बिस्किट की बात कर रहे थे, हमारी महिलाओं को क्या ट्रेनिंग के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है केवीके में? जी बिल्कुल, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के माध्यम से ही ये प्रोसेसिंग पे अच्छा कार्य कर पा रहे हैं, ताकि क्वालिटी को भी इंश्योर किया जा सके। क्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा तभी अच्छा मार्केट इनको अवेलेबल हो पाएगा। तो हम निरंतर रूप से इनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग करें, किस प्रकार से जो अन्य प्रोडक्ट हैं उनको भी वैल्यू एडिट करके अगर आप मार्केट में शेयर करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। जी ठीक है, बैठ जाइए। धन्यवाद हमारी इन महिलाओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारी ओर से भी, क्योंकि देखिए ये महिलाएं राजस्थान के एक गांव से आती हैं। वो गांव जिस गांव में घूंघट प्रथा हो, वो गांव जो महिलाएं घर की चौखट को नहीं लांघती हो, वो गांव जो महिलाएं कभी आगे आकर अपनी बात नहीं रखती हो, आज वही गांव आत्मनिर्भर बना है पिछले कुछ 5 से 7 सालों के दौरान। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है और आप अपना काम खुद करें। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर, राजीविका के साथ जुड़कर हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। आज यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं, कई आपको महिलाएं लखपति दीदी मिल जाएगी। कई महिलाएं जो हैं आज 5 नहीं 10 नहीं 50,000 से 70,000 की इनकम घर बैठे कर रही है। कोई पशुपालन कर रही है, तो कोई सिलाई बुनाई कर रही है, तो कोई प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़कर वैल्यू एडिशन कर रही है, अपने ही खेतों में लगाए हुए फल, सब्जियां, धान जिसे कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मसाले भी तैयार किए जा रहे हैं। अब आपसे चाहूंगी मैं इजाजत, यही नहीं रुकेंगे, ऐसे राजस्थान में और भी बहुत सारे गाँव मिलेंगे जो सरकार की योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। नमस्कार।